गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण या आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज इसे कंप्लीट करेंगे। केवल 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं करने के लिए। तो देखिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, उसी से पता चलेगा हमें कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या दिया हुआ है? एक स्थिति दी हुई है आपके पास। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। तो इसको प्रेजेंट एज मानेंगे हम कि जो वर्तमान में दोनों दोस्तों की एज है उसका सम कितना है? 20 ईयर्स है। तो एक की मान लेते हैं, एक की एज मान लेते हैं, दूसरे की निकल जाएगी। ठीक है, माना एक मित्र की, ठीक है, दोस्त है ना, एक मित्र की आयु x वर्ष, आयु पर जो है वर्तमान आयु लिखिए, प्रेजेंट एज। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? आप देखिए, दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, उनकी एज का सम, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, उसका सम 20 ईयर है। यदि एक मित्र की आयु x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? जैसे माना दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। वर्तमान एज उम्र की, मतलब जो दो दोस्त हैं उनकी वर्तमान आयु का योग माना 20 ईयर है, 20 साल के। एक माना 12 साल का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 20 माइनस 12 8। ठीक हो गया, तो 20 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक फ्रेंड यदि x ईयर का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 20 है। एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज of one friend be x years and present age of another friend be 20 माइनस x ईयर्स। ठीक हो गया, एक की एज x है, दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है, तो दूसरे की क्या निकल जाएगी? 20 माइनस x निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 ईयर्स था। 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व
एक मित्र की आयु, ठीक है, एक मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? माना एक फ्रेंड इस समय 12 ईयर्स का है, तो 4 ईयर पहले, 4 साल पहले वो कितने का था? 12 माइनस 4, ठीक है। तो एक मित्र की आयु क्या है? एक्स ईयर है, तो 4 ईयर 4 साल पहले कितने का हो जाएगा? एक्स माइनस 4 वर्ष का हो गया हो, एक्स माइनस 4 वर्ष का हो गया, ठीक है। 4 years ago, 4 years ago, the age of one friend, उसको मैं वन फ्रेंड ही कह रहा हूं, पहले वाले को जिसको हमने परसेंटेज एक्स मानी ले, उसको मैं वन फ्रेंड, एक वन है दूसरा अनदर है, ठीक है, इस रूप में देख रहा हूं। तो 4 years ago तो एज ऑफ वन फ्रेंड कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4, क्योंकि एक्स उसकी परसेंटेज है, तो उससे 4 ईयर एगो, 4 साल पहले कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु दूसरे मित्र की जो है 20 माइनस एक्स है, प्रेजेंट एज दूसरे मित्र की क्या है? 20 माइनस एक्स है, तो 4 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा? कितने का रहा होगा? इतने का रहा होगा। 20 माइनस एक्स वर्तमान है, प्रेजेंट एज है, तो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, इसमें 4 माइनस कर लीजिए, तो 20 माइनस 4 कितना होगा? 16, तो 16 माइनस एक्स वर्ष, ठीक हो रहा है? ठीक है दोस्तों। 4 years ago, इंग्लिश में लिख दीजिए, 4 years ago, the age of another friend, the age of another friend कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स में 4 माइनस का, तो 16 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 ईयर था। गिवन कंडीशन, क्या आपको कंडीशन दे के दिखे? गिवन कंडीशन दी गई शर्तानुसार क्या दे रखा है? क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 ईयर्स था। 4 years ago, the product of their multiplication, the product of their ages is 48 years. 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, 4 साल पहले पहले वाली की एज ये है और दूसरी वाली की ये है, इन दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। एक की एज 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, एक की एज x माइनस 4 है, दूसरे की 16 माइनस एक्स है, इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई 48 ईयर्स, ये आपको दिया हुआ है। ये तो हमारे हिसाब से आया, और ये उन्होंने क्वेश्चन में देखा है। 4 years ago the age of first friend, ठीक है, या वन फ्रेंड, x माइनस 4, 4 years ago the age of another friend, 16 माइनस एक्स, ये निकाल दिया हमने यहाँ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 ईयर्स, ये दिया हुआ है, तो बन गई इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। दिस इंप्लाइज दैट 16 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 16 इंटू एक्स 16x, 16 इंटू माइनस 4 तो माइनस 64, ठीक है, 16 चौके 64, 16 4 जा 64, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ तो प्लस 4x इज इक्वल टू 40, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, ठीक है, आवश्यकता ही इन दोनों की है, इनकी जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके पास क्या क्या, आप देखिए,
मेरे पास इक्वेशन आपकी ये आ गई है, ये है 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यह इक्वेशन 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसको क्वाड्रेटिक बनाइए और तब इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके रूट निकालते हैं, द्विघात समीकरण बना करके इसके मूलों को चेक करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक हो गया। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप देखिए, इस 48 को भी यहां ले लीजिए। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनका सम कर लीजिए, 16x और प्लस 4x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो 20x हो जाएगा। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 64 है, इसको भी यही ले लीजिए, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना समझ में। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इसको पहले ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, माइनस 64 और माइनस 48, माइनस 64 और माइनस 48, तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 और 4 12, कैरी 1 5 और 6 11 इज इक्वल टू 0, 112 हो गया। ठीक है, माइनस का, क्योंकि माइनस 64 और माइनस 48 है तो माइनस 112। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करिए, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर है, मैंने सारा साइन चेंज कर दिया, तो राइट हैंड साइड तो 0 है, उसका तो साइन क्या होना है चेंज, 0 तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं है, तो साइन चेंज किया, इसका तो प्लस हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक हो गया, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका इससे कंपैरिजन करिए, इसकी इससे तुलना करिए, कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ए इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक हो गया, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, 1 आ गया। एक्स का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 20 है, तो बी इज इक्वल टू माइनस 20। कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट 112 है, तो सी इज इक्वल टू 112। ठीक हो गया। अब आप देखिए, हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स में देखा था कि रियल रूट हैं या रियल है, इक्वल हैं या नो रियल रूट है, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल और वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। 3 स्थितियां पड़ी थी नेचर ऑफ रूट्स में, मूलों की प्रकृति में पढ़ा था ना हमने। तो अब आप देखिए, बी स्क्वायर यहां कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, बी मतलब माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, यहां पर आप लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट विरक्तिकर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसी से रूट्स का नेचर का पता चलता है, मूलों की प्रकृति का पता चलता है, किसे, विभक्तिकर से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए, बी मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 112, कितना हो जाएगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 400,
-20 गुणा -20, -20 इंटू -20 प्लस 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 4 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली आया कितना आपके पास b² माइनस 4ac आ गया -48 एंड विच इज लेस देन 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गया। जो आपका विभक्तिकर है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो गया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव बन जाता है तो ऐसी स्थिति में नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। तो जब वास्तविक मूल ही नहीं निकलेंगे और ये एज का क्वेश्चन है, उम्र का प्रश्न है, तो एज किस में निकलेगी भाई? एज तो इंटीजर में निकलेगी, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में निकलेगी कि 20 वर्ष का है कि 22 वर्ष का है कि 25 वर्ष का है कि कितने वर्ष का है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि रियल रूट ही नहीं हुआ। ठीक है, एक्स की वैल्यू रियल ही नहीं निकली, एक्स की वैल्यू वास्तविक ही नहीं निकली। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास क्या आया, आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट, मैं सब इसको हटा देता हूं। देखिए क्या आया मेरे पास रिजल्ट, आप देखिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -48 विच इज लेस देन 0। और आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय होता है 2a। यदि यहां नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो यहां पर आप इसी से सारा पता चल जाता है कि रूट्स का नेचर क्या है। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, द्विघात समीकरण आया, और उस द्विघात समीकरण का आप देख रहे हैं उसके मूल वास्तविक नहीं है। आप लिखेंगे वास्तविक मूल, और ठीक से लिख लीजिए विभक्तिकर b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि वो आपसे पूछ रहे थे ना क्या निम्न स्थिति संभव है। ठीक है, जो कंडीशन उन्होंने दी कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। ठीक है, और बिफोर 4 ईयर 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लाई 48, क्या वो ठीक स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है? तो रिजल्ट आएगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई रियल वैल्यू निकल नहीं रही है। जो मूल निकल रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू निकल रही है वो वास्तविक मूल नहीं है, रियल रूट नहीं है। इसका मतलब आंसर आप क्या लिखेंगे, निम्न ऐसी स्थिति संभव नहीं है। प्रश्न में था ऐसी स्थिति संभव नहीं। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देंगे सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया? ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ ही दे रखा है ऐसी स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यहां पर आप लिख देंगे इंग्लिश में द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स exist, hence the solution of this equation cannot be given।
ठीक है, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो फिर एज भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब जो एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर एज का जो रिलेशन आगे दे रखा है वो संभव नहीं है। ठीक ठीक बात है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है आप देखिए। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, सब वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, तो आप अब करिए प्रैक्टिस, बढ़िया पढ़ाई करिए। जहां आपको दिक्कत होती है आप वीडियोस को देखिए और हेल्प लीजिए। ठीक होगी, अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अभी तो आपने बहुत कुछ पढ़ना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आप देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। कंडीशन दी हुई है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यह है क्वेश्चन नंबर। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है दोस्तों, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ठीक हो गया, लेंथ और ब्रेथ। ये मैंने लेंथ को माना फॉर एग्जांपल x और ब्रेथ क्या माना, x मीटर लेंथ कहा और y मीटर मैंने क्या कहा, ब्रेथ कहा, मान लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लंबाई x मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। मान लेता हूं लेट द length and breadth of rectangular park be x and y, x मीटर y मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, माना आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या क्या है, x मीटर व y मीटर है। ठीक है, क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, पहले लंबाई है, लंबाई x मीटर है, चौड़ाई आपकी y मीटर है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। पहले लेंथ दे रखा है तो लेंथ आपके x मीटर है, फिर ब्रेथ है तो ब्रेथ आपकी y मीटर है। अब क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, परिमाप आप निकालेंगे कैसे, परिमाप कैसे निकलता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, परिमाप मतलब ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई, तो x प्लस वाई ये। ठीक है, एंड और आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारे हिसाब से ये आया और वो कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर है 80, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और 2 से इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, यहां भी और यहां भी,
यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी किया, ठीक है। तो ये तो x प्लस वाई हो गया, ये कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। तथा और क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन आपको और दे रखी है, इनका एरिया क्षेत्रफल कितना होता है x इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये दे रखा 400 मीटर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी तो 2 वेरिएबल हो गए, यहां भी 2 वेरिएबल आ गया, तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से y की वैल्यू x के टर्म से या 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से y इज इक्वल टू आया 40 माइनस एक्स, इस इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 ले लीजिए, 40 माइनस एक्स हो गया। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी मेरे पास, x इंटू वाई, वाई मीन्स वाई की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, x इंटू वाई, वाई मतलब 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक हो गया। मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है किसी एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल को मैं हटा लेता हूं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन आपकी बन क्या जाएगी, x का मल्टीप्लाई मत करिए 40x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। आप चाहो तो सबको राइट हैंड साइड में ले लो, यहां लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक हो गया। इसको भी राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस हो गया वो, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस हो गया, प्लस 400 पे था ही, और यहाँ आपका 0 हो गया तो 0 हो गया। अभी क्या बन गया, ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्या बन गया डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चाहिए आपको, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मैं कैसे निकालूंगा सॉल्यूशन, आप देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 का कंपेरिजन किससे करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपेरिजन करिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया, b इज इक्वल टू देखिए x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट माइनस 40 है, और c हो जाएगा, c कांस्टेंट है, c हो गया 400, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने से पहले, द्विघात समीकरण के मूल निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, हम विभक्तिकर निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, विभक्तिकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो अब आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट विभक्तिकर क्या होता है, विभक्तिकर आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्तिकर होता है। बी स्क्वायर कितना हुआ, आप देखिए बी माइनस 40 है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये आपका 1 है, 1 ठीक हो गया, इंटू सी, सी कितना हो गया 400 प्लस प्लस ओ, ये आपका प्लस 400 था ना ये, तो एक सेकेंड, ठीक है, माइनस 4 इंटू, ठीक है
ए की जगह पे आपका कितना है 1 और सी की जगह पे आया 400। अभी कितना हो गया, -40 का स्क्वायर कितना हुआ, -40 इंटू -40, ठीक है। -40 का स्क्वायर क्या हुआ, -40 इंटू -40 और माइनस माइनस का प्लस भी हो गया 1600। तो ये तो हो गया 1600। और ये कितना हो गया, ये भी 1600 हो गया, ये तो जीरो आ गया। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो जीरो आ गया, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो आ जाता तो फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने जो 3 कंडीशंस पढ़ी थी ना, उसमें से एक कंडीशन ये भी थी कि b² - 4ac भी 0 हो जाए। तो क्या निकलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, 2 समान वास्तविक मूल, ठीक है। ये तो पढ़ा था। इसका मतलब इसके मूल निकलेंगे, इसके मूल निकलेंगे, इसके रूट्स निकलेंगे। तो आपको जो प्रश्न दिया था कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, पार्क बनाना संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि b² - 4ac ने बता दिया कि वास्तविक मूल निकलेंगे, रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस है। तो आप लिख दीजिए, ठीक है, आप लिख दीजिए कि हाँ, पार्क बनाना संभव है। जो जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है, हाँ, पार्क बनाना संभव है, हाँ, पार्क बनाना संभव है, ठीक है। यस यस वी कैन फॉर्म, ठीक है, यस वी कैन फॉर्म। क्या पूछा हुआ था, इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। यस वी कैन डिजाइन, लिख दीजिए जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिजाइन ए पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। हाँ, हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू जब 0 हो गई तो इसको सॉल्व करिए, रियल रूट निकल गए, आपको पता है कि वास्तविक मूल बनेंगे, इसके वास्तविक मूल होंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, देखिए यहां पर निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लीजिए। रूट्स कैसे निकलते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए ना स्थिति। तो मूल रूट्स किस फॉर्मूले से निकलते हैं, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x = -b, b की वैल्यू आपके पास है -40, तो -40, ठीक है, माइनस b है ना, तो माइनस b की जगह -40 प्लस माइनस ये तो 0 है, b² - 4ac 0 आया, ये तो 0 हो गया, बाई 2 इंटू a मीन्स a इज 1, ये हो गया x = 40 प्लस माइनस 0/2। देख रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, सीधी सीधा हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, आपके पास एक बार ये आया ना, x = 40 प्लस माइनस 0/2, एक बार +0 ले लीजिए, एक बार -0 ले लीजिए, तो x = 40/2 कितना हो जाएगा 20। जब मैंने प्लस लिया तो 40 + 0 40 हुआ, और जब मैंने -0 किया, 40 - 0 तो 40 - 0 में 40 हुआ, तो 40/2 कितना हो गया 20। तो सीधी सीधी बात है कि जो आपने x माना हुआ था, x तो आ गया, x मीन्स पार की लेंथ आ गई, ठीक हो गया। पार की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, पार की लंबाई चौड़ाई भी तो पूछ रहे हैं ना आपसे,
उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये निकल गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर निकल गई क्योंकि x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, x मीन्स x जगह पे 20 कर लीजिए, 20 प्लस y इज इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, y इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो उसकी चौड़ाई भी कितनी हो गई 20 हो गई। और यहां से भी हमारे पास रूट जो है 20 निकले हुए थे, लंबाई चौड़ाई यहां से भी निकल गई। ठीक हो गया, तो आप उसकी लिख लीजिए अब ब्रेथ ऑफ द पार्क, पार्क की चौड़ाई। ठीक है, पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितना निकली 20 मीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है 20 मीटर। ठीक है, तो लेंथ भी 20 मीटर निकला और ब्रेथ भी क्या निकल गई 20 मीटर निकल गई। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग था। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, अब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, तब ये देखना था कि इसके रियल रूट है कि नहीं है, इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभव है कि नहीं है, ऐसी भी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो संभव ही नहीं है। ठीक है, जो कंडीशन दे रही थी वो गलत थी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंडीशन दी बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट निकलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाना सीखा, आपने ये कंडीशन भी जानी कि हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, किसके माध्यम से, डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, इतने इसमें एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करने की स्थिति में आ गए होंगे। सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर उपलब्ध हैं, वहां से कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।